क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। क्या करते हैं? मैं यहाँ बैठो थोड़ा छाया में बैठो आ जाओ। हाँ मैं यहाँ ये पीछे पॉलीटेक्निक करता हूँ। यस, तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं है। हाँ, क्योंकि बीजेपी सरकार बहुत सी चीज़ों में, मैं एक जनरल कैंडिडेट हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अन्य जो सरकारें आई हैं उन्होंने हमारे प्रति या कुछ ऐसा किया भी नहीं है। हम लोगों को आरक्षण वगैरह कुछ भी नहीं मिलता था, बट बीजेपी सरकार आई, 10% आरक्षण उसने हमको दिया। बाकी हर चीज़ में हम कहते हैं बेरोजगारी है, जैसे मान लो नौकरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इतना कर रहे हैं कि आपको कहीं भूखा ऊखा सोना नहीं पड़ रहा है। वो लोग राशन फ्री दे रहे हैं आप लोगों को, और मतलब मान रहे हैं कि हर चीज़ उन्होंने प्राइवेट भी कर दी है। जैसे कि लोग कहते हैं कि प्राइवेट कर दिया रेलवे, तो प्राइवेट कर दिया, तो आप लोग ये देखिए ना कि डेवलपमेंट भी पहले से कितना हो रहा है। पहले सफाई भी नहीं होती थी रेलवे स्टेशन की, बट अब देखें रेलवे स्टेशन कितना सफाई सुंदर और डेकोरेट हो रहा है, और भी आगे चल के फ्यूचर में ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार अन्य सरकारों से तो बेस्ट है, और फिर हम लोगों के पास कोई बेटर ऑप्शन भी नहीं है कि हम लोग बीजेपी से किसी अन्य को चुनें। अब मान लीजिए कई राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी भी तो राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, बेशक वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनमें वो बात करने का वही नहीं है, कनेक्ट नहीं हो पाते। हाँ, मतलब पब्लिक की प्रति वो नहीं है। वो लोग अब मोदी को देख रहे हैं कि ये कर रहा है वो कर रहा है, वो लोग भी आ रहे हैं पब्लिक के कनेक्ट में, वो लोग पब्लिक के प्रति वो दिखा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आप पब्लिक की समस्या को समझिए। और मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है कि मेरा बीजेपी सरकार से जो कह रहे हैं कि रोज़गार मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। हाँ, तो मोदी को कहते हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं, बट पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि वो कितना अच्छा बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, रट के तो आ नहीं रहा है वो कहीं से, लोग फिर भी। एक चीज़ बताइए, अभी आज एक अपडेट आ रही है, पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री थे, उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट को शेयर किया है, उस पर एक राजनीति शुरू हो गई है, तो उसको कैसे आप देखते हैं? अब ट्वीट तो ऐसे हैं कि जाने के, हमारा दुश्मन था वो राहुल गांधी को एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। वो इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो भी जानता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी से हमको सपोर्ट मिलेगा, और वो ये सोचता है बीजेपी ने जो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, हाँ, तो कहीं ना कहीं से वो डरता है बीजेपी से। वो सोच रहा है कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार ला के और राहुल गांधी को किसी तरीके से सत्ता में उतार दिया है, इस वजह से वो उसको सपोर्ट कर रहा है। बाकी भैया आनी आपको भी पता है, मैं भी कह रहा हूँ कि आनी बीजेपी ही है और आएगी भी बीजेपी। बीजेपी ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज़ और है, राहुल गांधी का उधर वो ट्वीट कर रहा है कि ठीक है भाई, राहुल गांधी के पोस्ट को शेयर कर रहा है, तो वहीं मोदी भी बांसवाड़ा में जाके कह रहे कि गुजरात की धरती, गुजरात की मिट्टी ने हमें भी पाला, गांधी जी को पाला, सरदार पटेल को पाला, और वो मिट्टी इतनी पावरफुल है कि दूसरे जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको जवाब देना जानती है। तो वो कह रहे हैं एयर स्ट्राइक वाली बात कर रहे हैं, उधर से बात जब ये आ रही तो सर बातें तो ऐसा है कि कई प्रकार की चलती रहती हैं। अब इस समय चुनाव चल रहा है तो बातें तो चलेंगी ही मीडिया में, और पुरानी जो बातें हैं उनको तो लाया ही जाएगा सामने कि कहीं ना कहीं कुछ। अब बाकी व्यक्तियों में आप बताइए, कोई भी व्यक्ति 100% अच्छा नहीं होता। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहते? अखिलेश यादव को वो क्योंकि जातिवाद करते हैं, सबसे पहले बात तो ये। हाँ, वो लोग अगर वो आ भी गए, आप भी जानते हैं कि अखिलेश यादव अगर आ गए तो वो लोग यादव को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और अन्य जातियों को वो लोग करते नहीं हैं ना, तो कुछ वो भी करते हैं। तो इस वजह से अखिलेश यादव मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन नहीं है। हिसाब से कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हमारे हिसाब से तो मोदी जी बनते हैं। मोदी ठीक है। हाँ। कह रहे हैं, लेकिन अब आप देश के बहुत सारे जो है विपक्षी नेता ये कह रहे हैं इस बार मोदी का आखिरी है, जो 14 को आए तो 24 का चले जाएंगे, बात करते तो मोदी के बाद योगी बनेंगे। बेटर ऑप्शन तो है ही है। हैं। हाँ, योगी अगले प्रधानमंत्री के लायक दावेदार तो हो ही रहे हैं। मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि 3 बार वो ट्राई मारेगा, इसके बाद वो स्वयं इस्तीफा देगा, फिर ही रिटायर होगा, और फिर भी रिटायर नहीं होगा, वहाँ से वो सीधा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की गद्दी पे जाएगा। रिटायर होने का तो कोई चांस ही नहीं है मोदी का। मोदी जब तक है तब तक इस देश का भविष्य है, और बेटर आप लोग भी देख रहे हैं, ये हमें बस कहने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी विरोधी तो ऐसा है कि रहते ही हैं, हर चीज़ का विरोधी है। अब मैं हूँ, मेरे कॉलेज में किसी दुश्मन से आप पूछेंगे मेरी, तो वो तो बेसिक बात है, बुराई करेगा मेरी।
और किसी अच्छे मेरे दोस्त से पूछेंगे तो वो तो मेरी वो करेगा तारीफ। तो लखनऊ का मिजाज इस समय बीजेपी के पक्ष में है। यस, लखनऊ का मिजाज बीजेपी की तरफ में है। गठबंधन पे क्यों नहीं विश्वास भाई? गठबंधन में भी अच्छे अच्छे नेता हैं। आप सोचिए, गठबंधन में जब किसी का एक वही नहीं है नेता, कोई नेता ही नहीं है, तो वो लीड कैसे करेगा खुद को? जो है वही अपने आप को नेता मान लेते हैं। भाई एक सच्चा नेता भी तो होना चाहिए जिसकी बात हर कोई माने, हर कोई वो करे। विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है, विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है। अच्छा, और अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल अभी अंदर हैं, लेकिन उनकी भी पार्टी के लोग हैं। पूरा गठबंधन तो है बड़ा यार। तो गठबंधन है, बाद में अपने अपने लोग सब लेकर भागने लगते हैं सीटें। जितेंद्र। क्या लगता है सर 2024 में किसकी सरकार लगती है? कन्फर्म है भाजपा की, और किसकी? थोड़ा सा इधर हो जाएंगे। भाजपा की। क्यों लगता है सर? भैया मोदी का लहर है, और क्या, इससे बड़ा क्या चाहिए? मोदी हमें अपने योगी बाबा टेम्पो हाई है। कोई विपक्ष में कोई है ही नहीं है ऐसा। उत्तर प्रदेश में खड़े हैं विपक्ष में, अखिलेश यादव अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं। अरे वो ठीक है, बड़े नेता होंगे, लेकिन अब तो पता ही चलने वाला है ना। हाँ, ये लोग सरकार थोड़ी बना पाएंगे। हाँ। 28 लोग हैं सर साथ में। कह रहे हैं संगठन में शक्ति है, इतने लोग हैं, जीत लेंगे मैदान। ठीक है, अब तो पता ही चलने वाला है। हाँ। अब तो पता ही चल जाएगा वो। पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम देवरिया के रहने वाले। देवरिया के। तो खास तौर से यूपी में जो गठबंधन है ये कह रहा है कि योगी और मोदी का यहाँ चलने नहीं देंगे। कुछ सीट बढ़ेगा, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति तो करते ही नहीं है विपक्ष में। युवा को मौका क्यों नहीं देना चाहते? अब ये तो वही लोग बताएंगे युवा को मौका क्यों नहीं देना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि मोदी की ऐसी 5 योजनाएं जो देश को एकदम माला माल कर दिया, अंदर से मजबूत कर दिया? नहीं, ये तो है, मजबूत तो हुआ है। टैक्स बढ़ा है तो डेवलप भी तो हुआ है। तब जब डेवलप होगा तो टैक्स बढ़ेगा। डेवलप तो बहुत हुआ है। जैसे हम लोग तो ग्रामीण एरिया से आते हैं, सड़कें हैं, बिजली है, यही सब है, और क्या है, पानी है। इस पर बहुत सुधार हुआ है। पानी है या नहीं है, लेकिन नल जरूर पानी नहीं हो सर वो आने में तो थोड़ा वक्त लगेगा। तो नल तो बन गया है हर घर पे, नहीं पानी अभी नहीं आ रहा। टोटी लगी है, वाटर नहीं है, उसमें सप्लाई नहीं है, अभी टंकियां बंद नहीं है। हर गाँव बीजेपी वाले एक बात ये कहते हैं कि इज्जत घर जो महिलाओं के लिए बनाया गया वो सोच मोदी ही लाए, पीछे के प्रधानमंत्री क्यों नहीं लाए? ये क्या बड़ा काम है? नहीं, ये तो खैर ये भी काम हुआ है। लैट्रिन तो लगभग हर घर में बना हुआ है, जो उस लायक हैं लोग, तो बना है लैट्रिन, इसमें कोई दो राय नहीं है, बना हुआ। तो पीछे के प्रधानमंत्री इस चीज़ को क्यों नहीं सोचे? पीछे के प्रधानमंत्री लैट्रिन के बारे में नहीं सोच पाए, तो अब नहीं सोच पाए, उनके सामने कुछ और प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा चक्कर उनका। धन्यवाद। कुल मिलाकर जनता जनार्दन से लगातार राय का ये मुशायरा, ये कह लीजिए जमघट लगातार जारी रहेगा। कैमरा सहयोगी मैं के साथ आशीष तिवारी, पॉलिटिकल अड्डा, लखनऊ।